Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 13 of chapter number 16 of second year biology, and it is about human skeleton. These are the pages 31 to 34. We will discuss these pages in the next slides. So today's lecture points, we will discuss human skeleton, and we will divide human skeleton into two parts: axial skeleton and appendicular skeleton. And in axial skeleton we will discuss skull, vertebral column, rib cage, and in appendicular skeleton we will discuss pectoral girdle and appendages, means forelimbs, and pelvic girdles and appendages, means hind limbs. Lastly we will go through some questions. ह्यूमन स्केलेटन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। और हम सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन की तरफ आते हैं। एक्सियल स्केलेटन को अगर हम डिवाइड करें तो इसके अंदर स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज शामिल है, जिसमें रिब्स और स्टर्नम दोनों आ जाती हैं। तो हम बारी बारी हर एक की बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन स्कल पर आ जाते हैं। ह्यूमन स्कल में दो बोन्स हैं, दो किस्म की बोन्स हैं। एक क्रेनियम बोन्स कहलाती हैं और एक फेस की बोन्स, फेशियल बोन्स कहलाती हैं। क्रेनियल बोन्स 8 क्रेनियल बोन्स हैं टोटल, और उसमें से 4 अनपेयर्ड हैं और 2 पेयर्ड हैं। अब ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। इसमें जो 4 अनपेयर्ड बोन्स हैं उनके नेम्स में फ्रंटल, फ्रंट की साइड पर, फोरहेड की साइड पर मौजूद है। ऑक्सीपिटल, बैक, स्कल के बैक एरिया में मौजूद है। स्फीनॉइड, बिल्कुल जो टेम्पोरल रीजन है उसके साथ मौजूद है। और एथमॉइड जो है वो आई के साथ मौजूद है। इसके बाद 2 पेयर्ड बोन्स, इसमें पेराइटल और टेम्पोरल हैं। ये पेयर्ड हैं तो इसलिए 2 + 2 4 हो जाएगा। पेराइटल का रीजन आपको ब्लू कलर का शो हो रहा है, और इसके साथ ही ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है वो टेम्पोरल रीजन है जो ईयर के साथ है। नेक्स्ट फेशियल बोन की तरफ आ जाते हैं। फेशियल बोन्स टोटल 14 हैं, जिसमें से 6 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। 6 पेयर्ड में हमारे पास सबसे पहले है मैक्सिला। मैक्सिला का रीजन आपको येलो कलर से शो हो रहा होगा। उसके साथ है जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक जो चीक पर बोन्स मौजूद हैं ये जाइगोमैटिक है। नेज़ल बोन्स जो हैं वो आपको नाक की जो हड्डी है ऊपर की, लाइट पिंक मूव कलर में नज़र आ रही है, ये नेज़ल बोन है। लेक्राइमल बोन, ये लेक्राइमल बोन जो है ये बिल्कुल स्काई कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, नाक ही की हड्डी के साथ ये मौजूद होती है। पैलाटाइन बोन जो है वो तालू के साथ होती है, रेड कलर से जिसको शो किया गया है। इन्फीरियर नेज़ल कॉन का ये भी नोज़ के अंदर मौजूद है, जिसको लाइट ग्रीन कलर से शो किया गया है। इसके बाद 2 अनपेयर्ड हैं। मैंडिबल जो जबड़े की हड्डी है वो मैंडिबल कहलाती है, और वोमर जो आपको साथ में बिल्कुल नोज़ के ऊपर डार्क ब्लू कलर का जो पार्ट शो हो रहा है वो वोमर है। तो टोटल ये कितनी बोन्स होगी? 14। नेक्स्ट जो पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का वो है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड फ्रॉम द स्कल टू द पेल्विस टू फॉर्म बैकबोन एंड विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये स्कल से लेकर पेल्विस तक का जो पूरा पोर्शन है, ये रीढ़ की हड्डी, ये वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। इसके अंदर 4 कर्वेचर हैं, 4 कर्व हैं जो आपको 4 कलर से, येलो, लाइट ग्रीन, पिंक और ऑरेंज कलर से नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली 4 कर्वेचर्स हैं, जिसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी को मिलती है वो इन्हीं कर्व्स की वजह से मिलती है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ भी इसकी वजह से बॉडी में आ जाती है। अगर हम इसको फर्दर हम वर्टिब्रल कॉलम को स्टडी करें तो इसके अंदर 33 वर्टिब्री नज़र आती हैं, और 33 वर्टिब्री को डिवाइड किया गया है। वो जिस जिस पोर्शन में मौजूद हैं उसी के लिहाज से उनके नाम हैं। जो वर्टिब्री नेक के रीजन पर हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं। इसी तरह जो थोरेसिक रीजन में मौजूद हैं वो थोरेसिक वर्टिब्री कहलाएंगी, और जो लंबर रीजन में मौजूद हैं वो लंबर वर्टिब्री कहलाएंगी। और इसी तरह जो नीचे हिप की साइड पर पेल्विक वर्टिब्री हैं वो 9 होती हैं, वो उसमें सैक्रम और कॉक्सिक्स शामिल है। वर्टिब्रल कॉलम टोटल 33 वर्टिब्री पर मुश्तमिल है, और इसके अंदर जो 7 वर्टिब्री हैं वो मौजूद होती हैं नेक पोर्शन में, और उसमें पहली जो 2 हैं वो एटलस और एक्सेस वर्टिब्री हैं। और उसके बाद थोरेसिक रीजन में आएँ तो इसमें जो वर्टिब्री हैं वो थोरेसिक वर्टिब्री कहलाएंगी, और वो टोटल 12 होती हैं। और उसके बाद लंबर हमारे पास रीजन आता है, और लंबर रीजन में जो वर्टिब्री हैं वो 5 हैं।
और उसके बाद पेल्विक वर्टिब्री 9 है, जबकि ये फ्यूजन इन्होंने की हुई है। जो पहली इंटीरियर फ्यूज्ड हैं वो सैक्रम कहलाती हैं और इसको 1 भी गिना जाता है। मतलब अगर टोटल हम वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स को गिने तो 26 भी कहा जाता है, क्योंकि सैक्रम को 1 कंसिडर किया जाता है, हालांकि वो 5 इंटीरियर वर्टिब्री से मिलके बनी है। इसी तरह कॉक्सिक्स का रीजन जो है वो टेल रीजन, यहाँ पर 4 फ्यूज्ड वर्टिब्री हैं जो एक बोन बना रही हैं कॉक्सिक्स की। तो अगर टोटल 33 हैं, लेकिन 26 भी आगे हम जाएंगे तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स आ रही होती हैं। क्योंकि बाकी ऊपर 7, 12 और 5 को ऐड करके और सैक्रम और कॉक्सिक्स को 1-1 गिनकर ये टोटल 26 बोन्स बनती हैं वर्टिब्रल कॉलम में। ह्यूमन रिब केज जो थर्ड कैटेगरी है एक्सियल स्केलेटन की, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ह्यूमन रिब केज में टोटल जो रिब्स हैं वो 12 पेयर्स हैं उनके, तो टोटल 24 रिब्स बनती हैं और उनके 12 पेयर्स हैं। और इसमें से जो 10 हैं वो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड हैं, और लेकिन वो डायरेक्टली भी कनेक्टेड हो सकती हैं या थ्रू द कोस्टल आर्च। ये एक कार्टिलेज है जिसके थ्रू वो स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं। जो लास्ट 2 पेयर्स हैं रिब्स के वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि वो किसी के साथ अटैच नहीं होती, वो जस्ट फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं यहाँ। और इसके साथ ही आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। तो बेसिकली वैसे 3 रिब्स हैं, 3 रिब्स में डिवाइड किया हुआ है। ट्रू रिब्स वो रिब्स होती हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं, और फॉल्स रिब्स पहली जो 7 हैं वो तमाम की तमाम ट्रू रिब्स हैं। उसके बाद जो रिब्स हैं वो सारी की सारी फॉल्स रिब्स में आती हैं, जिसमें फॉल्स रिब्स फ्लोटिंग रिब्स को आखिर में अलहदा से, फ्लोटिंग रिब्स भी है, ये फॉल्स भी हैं लेकिन फ्लोटिंग भी हैं। और जो फॉल्स रिब्स होती हैं वो कोस्टल आर्च के थ्रू कनेक्टेड होती हैं स्टर्नम के साथ, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। तो ये पूरा रिब केज जो है ये सेमी वैक्यूम चैम्बर बना रहा होता है चेस्ट कैविटी का, और ये प्रोटेक्शन दे रहा होता है लंग्स को। एक्सियल स्केलेटन हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ आ रहे हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास पेक्टोरल गर्डल और अपेंडेजेस हैं जिनको फोर लिम्स कहा जाता है, और पेल्विक गर्डल और अपेंडेजेस हैं जिनको हाइंड लिम्स कहते हैं। तो अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। पेक्टोरल गर्डल जिसको शोल्डर गर्डल भी कहा जाता है, और अपेंडेजेस इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ स्कैपुला एंड सुप्रास्कैपुला एंड क्लैविकल। 2 मेन बोन है, स्कैपुला एंड क्लैविकल। इसमें स्कैपुला आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली शोल्डर ब्लेड या शोल्डर विंग भी कहा जाता है, जो बैक साइड से आपको उभरा हुआ भी बॉडी में नज़र आ रहा होता है। तो ये स्कैपुला की बोन्स हैं, और इसी का ऊपर वाला रीजन सुप्रास्कैपुला कहलाता है। साथ में जो सेकेंड इसका पार्ट है वो है क्लैविकल। क्लैविकल को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, जो नेक रीजन में वाज़े नज़र आ रही होती हैं। नेक्स्ट इज़ द फोर लिम्स, और फोर लिम कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स। जो 8 कार्पल्स हैं वो रिस्ट कलाई की जो बोन है वो टोटल 8 कार्पल से मिलकर बनी है। 5 मेटाकार्पल्स पाम हमारी हथेली का रीजन है, और 14 फ्लेंजेस ये फिंगर्स में मौजूद होती हैं। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा रेड पोर्शन से ह्यूमरस जो अपर पार्ट है फोर लिम का आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद रेडियस और अल्ना जो हैं ये पेयर में मौजूद होती हैं, और एल्बो से नीचे। और उसके बाद 8 कार्पल्स हैं जो डार्क पर्पल कलर से शो हुआ है, फिर ब्लू से मेटाकार्पल 5 हैं टोटल, और फिर फ्लेंजेस अगर आप इनको गिने तो ये 14 बनेंगे, क्योंकि उंगलियों में जो आपके जॉइंट्स हैं और हर एक को आप एक एक गिनेंगे तो ये टोटल 14 फ्लेंजेस बनेंगे। फोर लिम्स में ह्यूमरस को अगर हम देखें तो ह्यूमरस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रही होती है विद स्कैपुला, और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम आगे जॉइंट के चैप्टर में कंप्लीट पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेसिकली इनका मेन फीचर ये है कि इसके अंदर तीनों प्लेन में मूवमेंट हो सकती है, मतलब आगे भी पीछे भी टू एंड फ्रो मूवमेंट भी है, साइडवेज पर भी मूवमेंट हो सकती है। इसके ये अपर पोर्शन पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएंगे प्रॉक्सिमल पोर्शन पर, और डिस्टल जो एंड है ह्यूमरस का वो हिंज जॉइंट बनाता है। हिंज जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसमें जस्ट 2 प्लेन में मूवमेंट होती है, और ये जॉइंट रेडियस और अल्ना के साथ बनाया जाएगा, और ये जॉइंट मौजूद होगा एल्बो जॉइंट। इसको एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट की एग्जांपल है।
रेडियस और अल्ना डिस्टल एंड पर मल्टी स्टेज जॉइंट बनाएंगे, किसके साथ, कार्पल्स के साथ, जो रिस्ट की बोन्स बनाती हैं, और ये 8 रिस्ट बोन्स हैं जिनको कार्पल्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स आते हैं, वो पूरा हथेली का फ्रेमवर्क बनाएंगे। उसके बाद 5 रोज़ आती हैं फिलेंजेस की, जो मेटाकार्पल्स के साथ अटैच्ड हैं और ये फिंगर्स को सपोर्ट करेंगी। नेक्स्ट इज़ द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल अटैचेस द हाइंड लिम्ब टू द वर्टिब्रल कॉलम, और इसको पेल्विक गर्डल जो हिप पर मौजूद है वो पेल्विक गर्डल है, और ये हिप बोन्स बनाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स। 2 कॉक्सल बोन आपको डिवाइड हुई भी नज़र आ रही हैं, और हर जो कॉक्सल बोन है वो 3 फर्दर बोन्स की फ्यूजन से मिली है, इलियम, इस्ट्रियम और प्यूबिस। आपको ये पोर्शंस कलर्ड नज़र आ रहे होंगे। जो इलियम है अबव है, उसके बाद इस्ट्रियम है ग्रीन कलर में, और प्यूबिस जो है वो रेड कलर में है। तो ये दोनों कॉक्सल बोन्स जो हैं ये 3 बोन्स से मिलकर बने हैं, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। द पेल्विक गर्डल सपोर्ट द पेल्विक रीजन। नेक्स्ट इज़ द हाइंड लिम्स, और हाइंड लिम, हम एक हाइंड लिम की बात करें तो उसके अंदर एक फीमर है जो रेड कलर से शो हुई है, टिबिया। उसके बाद पेटला है जो यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये नी पर बोन है, नी बोन भी कहलाती है, और पेटला इसे कहते हैं। इसके बाद फिब्यूला है, और फिब्यूला और टिबिया और फिब्यूला ये दोनों पेयर्स में मौजूद होंगे लेग के रीजन में। और उसके बाद 7 टार्सल्स हैं जो एंकल का पोर्शन बनाएंगे। फिर उसके बाद मेटाटार्सल्स 5 हैं, और 14 फेलेंजेस हैं जो पाँव की उंगलियों को सपोर्ट करेंगे। हम हाइंड लिम्स में जॉइंट्स की अगर बात करें तो फीमर जो थाई रीजन में मौजूद है, अपने प्रॉक्सिमल एंड पर जॉइंट बना रही है, हिप जॉइंट, और यही जॉइंट जो है ये बिल्कुल ह्यूमरस के जॉइंट की तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। मतलब क्या है कि लेग जो है वो टू एंड फ्रो भी मूव कर सकती है, साइड वेज पर भी 3 प्लेन में मूवमेंट हो सकती है। डिस्टल एंड पर ये फीमर नी जॉइंट बनाएगी नी के साथ, और यहाँ पर जो बोन्स हैं वो आगे टिबिया और फिब्यूला की कनेक्टेड होंगी। तो नी जॉइंट भी हिंज जॉइंट होता है, 2 प्लेन में मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद जो डिस्टल एंड है टिबिया और फिब्यूला का, वो टार्सल्स के साथ कनेक्टेड हैं, 7 टार्सल्स के साथ। जिस तरीके से वो 4 लिम्स में कार्पल्स के साथ अटैच थे, इसी तरह यहाँ पे टार्सल्स के साथ अटैचमेंट होगी। और टार्सल्स जो हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड है मेटाटार्सल्स के साथ, और इस तरह ये जो टार्सल्स हैं ये एंकल्स की बोन्स बनाएंगे। मेटाटार्सल बिल्कुल पाँव के जो तलवे हैं वहाँ पर ये मेटाटार्सल्स ये फ्रेमवर्क बनाएंगे। और फिर उसके बाद 14 फ्लेंजेस आ जाती हैं, उसकी 5 रोज़ जो ये पाँव की उंगलियाँ बनाएंगी। हम देख लेते हैं टोटल एक्सियल बोन्स, इनकी कैलकुलेशन जस्ट समराइज़ करने के लिए। तो एक्सियल बोन हमने देखा क्रेनियम में 8 थी, फेस में 14 थी, तो ये टोटल 22 है। हाइवेड बोन नेक रीजन में मौजूद होती है, उसको भी 1 कंसिडर कर लें। ईयर ऑसिकल्स, ईयर्स में 3 बोन हैं, और हर ईयर में तो 3 + 3 6 हो जाएंगी। वर्टिब्रल कॉलम 26 है, मैंने आपको बताया भी है ये 26 किस तरीके से आएगा। स्टर्नम को 1 कंसिडर किया जाएगा, रिब्स टोटल 24 हैं, तो इन सबको ऐड किया जाए तो ये 80 बोन्स बनेंगी। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ हम आ जाते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 4 लिम्ब में ह्यूमरस 2 4 लिम्ब की बात करें तो ह्यूमरस 2, अल्ना 2, रेडियस 2, कार्पल 16, मेटाकार्पल्स 10 एंड फेलेंजेस 28, तो ये 60 हो जाती हैं। इसी तरह हाइंड लिम्ब में भी फीमर 2, टिबिया 2, फिब्यूला भी 2 है, पेटला भी 2, 4 लिम्ब, टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10, फेलेंजेस 28, और ये भी टोटल 60। उसके बाद गर्डल बोन्स की तरफ आएँ तो 4 लिम्ब्स में क्लेविकल भी 2 हो जाएंगी, और स्कैपुला भी 2, और इसी तरह हाइंड लिम्ब में कॉक्सल भी, और हिप जो है कॉक्सल 2 बोन्स थी, तो ये टोटल 6 होगी। तो इन सब को ऐड किया जाए तो ये 126 बनती हैं। 126 और 80 को मिलाया जाए तो 206 बोन्स एडल्ट में मौजूद होती हैं। Next, there are some samples questions. What is axial skeleton? What is appendicular skeleton? What are the names of cranial bones? इसमें आपने cranial bones के नाम अच्छे तरीके से याद करने हैं, कौन सी पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड हैं। इसी तरह फेशियल बोन्स के नाम आ सकते हैं,
वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके अलावा व्हाट इज़ पेक्टोरल गर्डल, इसकी बोन्स के नाम आने चाहिए। पेल्विक गर्डल, व्हाट डू यू नो अबाउट फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, तो हर एक की फोर लिम्स के अंदर जितनी भी बोन्स हैं, इसी तरह हाइंड लिम्स के अंदर जितनी भी बोन्स हैं और वो कौन कौन से जॉइंट्स बना रही हैं, ये तमाम का तमाम इस के क्वेश्चन के आंसर में दिया जा सकता है। ओके गर्ल्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।